जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पर जमकर हमला बोला है और ये कहा है कि हरिभूषण बचौल जैसे विधायक बस हिंदू और मुसलमानों की गंदी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। और अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल की बातों में इतना ही दम है तो वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। क्या कुछ कह रहे हैं हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान, किस तरीके से उन्होंने हरिभूषण ठाकुर बचौल पर हमला किया है और मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हो चुके हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विधायक बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, जो सांप्रदायिकता का जहर उगलता है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गत 24 फरवरी को यह बयान दिया था कि देश में अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। ऐसे में उन्होंने सरकार से यह अपील की थी कि मुसलमानों के पास वोटिंग का अधिकार इस देश में नहीं रहना चाहिए। सन 1947 में देश धर्म के आधार पर बंट चुका था और जो मुसलमान अभी भी इस देश में रह रहे हैं वो या तो वापस चले जाए और अगर इस देश में रहना चाहते हैं तो उनसे उनका वोटिंग राइट्स छीन लिया जाए। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है और अब इस पर हम पार्टी के तरफ से जबरदस्त हमला भी बोला गया है। यहां तक कि दानिश रिजवान ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी के ऐसे विधायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को चूर चूर कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो बस सांप्रदायिक तौर पर राजनीति करना जानते हैं और ये महज एक गंदी राजनीति है। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीन लेने की वकालत की थी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को वोट देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बचौल एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम के उस बयान के बाद उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देना चाहिए। बचौल ने आगे कहा है कि जब देश आजादी पाने के करीब था उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया और अपने लिए अलग देश ले लिया। ऐसे में अब उन्हें वहां चले जाना चाहिए, यहां उनका क्या काम। ऐसी मांग करते हुए उन्होंने अपने इतिहास को देखना चाहिए। बचौल ने आगे बताया कि मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य अपनी आबादी बढ़ाकर भारत को मुस्लिम देश बनाना है। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी काफी आपत्ति की, कहा कि उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। बचौल ने आगे कहा कि एआईएमआईएम देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। ये मानवता के दुश्मन हैं। इसे समझने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति को देख सकते हैं। गत 24 फरवरी को बीजेपी विधायक की तरफ से ये सारी बातें कही गई थी जब एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने इस बात को कहा था कि देश में मुस्लिमों की आबादी को देखकर सारे फैसले लेने चाहिए। इस बाबत हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह कहा कि मुस्लिमों के वोटिंग राइट्स को देश से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।